ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों सनातन धर्म में 4 ऐसे जीवों का वर्णन मिलता है जो पितृपक्ष के समय पितरों के खुश होने और नाराज होने का संकेत देते हैं। कहा जाता है यदि ये जीव आपके हाथ से खाना खा लेते हैं तो समझिए आपकी किस्मत चमकने वाली है, आपके पितर आपसे प्रसन्न है। तो आइए जानते हैं उन 4 जीवों के बारे में। साथ ही जानेंगे साल 2023 में पितृपक्ष कब से शुरू हो रहे हैं, कब समाप्त हो रहे हैं, पिंडदान की विधि क्या है और पंडितों को भोजन कराते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों हिंदू धर्म में गाय एक पवित्र और पूजनीय जीव माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। पितृपक्ष के समय जब हम खाना निकालते हैं तो उसमें सबसे पहला खाना हम गाय के लिए निकालते हैं और गाय उसे खा लेती है तो समझिए आपके पितरों को वो प्राप्त हो रहा है, आपके पितर आपसे प्रसन्न है, ये इस चीज़ का संकेत मिलता है। गाय के साथ ही हम थोड़ा सा खाना कुत्तों के लिए भी निकालते हैं। पितृपक्ष में पितरों तक भोजन पहुँचाने के लिए उनकी तिथि पर खाने का कुछ अंश कुत्ते को खिलाया जाता है। ऐसा करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और वे अपने वंशों को खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में चींटियों के लिए भी भोजन निकाला जाता है। पितृपक्ष में जब हम भोजन बनाते हैं पितरों की तिथि पर तो उस भोजन का एक अंश चींटियों को डाल दिया जाता है ताकि वे उस भोजन को खा लें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब चींटी इस भोजन को खाती हैं तो ये इस बात का संकेत होता है कि जो इन जीवों ने भोजन ग्रहण किया है वो हमारे पितरों तक पहुंच रहा है और ये पितरों के तृप्त होने का संकेत है। अगर चींटियाँ इस भोजन को स्वीकार नहीं करती तो ये इस चीज़ का संकेत होता है कि हमारे पितर अतृप्त हैं, उन्होंने हमारे भोजन को स्वीकार नहीं किया है। श्राद्ध के समय जिस जीव का हमें सबसे ज़्यादा इंतजार होता है वो होता है कौवा। पितृपक्ष के समय कौवे की प्रतीक्षा हर उस व्यक्ति को होती है जो अपने बड़ों का श्राद्ध करते हैं। कौवा जब आता है और आपके पितरों से जुड़े संकेत ये देता है। यदि आपने अपने पितरों के लिए भोजन का अंश निकाला है और कौवा उसको खा लेता है तो ये इस बात का संकेत होता है कि ये भोजन आपके पितरों को प्राप्त हो गया है और आपके पितर आपसे प्रसन्न है, वो आपके भोजन से तृप्त हो गए हैं। वे आपकी खुशहाली, वंश में वृद्धि, धन वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं, आपको हर काम में आगे बढ़ने का आशीर्वाद देते हैं। इस साल 2023 में पितृपक्ष कब से शुरू हो रहे हैं? पितृपक्ष भादो माह की पूर्णिमा से शुरू होकर अश्विन माह की अमावस्या पर समाप्त होते हैं। पितृपक्ष 29 सितंबर दिन शुक्रवार से शुरू हो रहे हैं और इनका समापन 14 अक्टूबर दिन शनिवार को होगा। पितृपक्ष के पहले दिन पूर्णिमा तिथि का श्राद्ध होगा। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 28 अक्टूबर को शाम 6:30 बजे से और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 29 अक्टूबर को 3:30 बजे। तो उदय तिथि के अनुसार पहला श्राद्ध 29 सितंबर को मनाया जाएगा। आइए दोस्तों अब जानते हैं ब्राह्मण को भोजन कराने के क्या नियम बताए गए हैं। जब हम श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। जब किसी भी ब्राह्मण को भोजन कराएं तो उसे एक दिन पहले निमंत्रण दीजिए। उसके बाद ब्राह्मण को अपने घर पर भोजन करने के लिए आदर और सम्मान पूर्वक बुलाइए। ब्राह्मण को भोजन कराने से पहले परिवार के किसी भी सदस्य को भोजन ना दें। ब्राह्मण को भोजन करवाने के बाद में खाने का कुछ अंश गाय के लिए, कुत्तों के लिए, कौवे के लिए ज़रूर निकालें, अपने देवताओं के लिए ज़रूर निकालिए। श्राद्ध का आरंभ दोपहर के वक्त किया जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि ब्राह्मण के सहयोग से मंत्रोच्चारण के साथ श्राद्ध क्रम आरंभ करना चाहिए और उसके बाद जल तर्पण करें। उसके बाद अपने पितरों का ध्यान करते हुए उनसे भूल चूक के लिए क्षमा मांगे और जो आपने भोजन बनाया है उसको स्वीकार करने की उनसे प्रार्थना करें। तो शास्त्रों में ब्राह्मण को भोजन करने के जो नियम बताए गए हैं उनका पालन ज़रूर कीजिए। ब्राह्मण को जब भी भोजन के लिए बुलाएं तो उन्हें आदर सम्मान के साथ बुलाइए और उनके खाने से पहले घर में किसी को भी भोजन नहीं करना चाहिए। चलिए जानते हैं पिंडदान की विधि क्या है, पिंडदान कैसे किया जाता है। दोस्तों पिंडदान का अर्थ होता है कि अपने पितरों को भोजन का दान करना। पिंड के दौरान जिस व्यक्ति का हम श्राद्ध कर रहे हैं उस व्यक्ति के नाम से जौ, चावल या आटे को गूंथकर गोल गोल आकृति के पिंड बनाए जाते हैं, इसे पिंडदान कहा जाता है। पितृपक्ष के दौरान भोजन के 5 अंश अपने पितरों के लिए निकालने का विधान होता है, जिसमें से एक अंश हम गाय का निकालते हैं, कुत्ते का, कौवे का, चींटी का, देवताओं का रूप में हम अलग अलग भोजन को निकालते हैं। और जब हम इस भोजन को दान कर देते हैं, ये लोग भोजन को ग्रहण करते हैं, ये जीव होते हैं इस भोजन को ग्रहण करते हैं तो इस बात का संकेत होता है कि हमारे पूर्वजों ने जो हमने पिंड दान किया है उसको स्वीकार किया, इस भोजन को स्वीकार किया और हमारे पितर हमसे प्रसन्न है। तो दोस्तों इस तरीके से पिंडदान किया जाता है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूज़फुल होगी। वीडियो से आप लाभ जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।